हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का जीएस वाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट, यूपीपीसीएस आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपीपीसीएस प्री, जेपीएससी एंड अदर पीसीएस एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है आपकी घटना चक्र पूर्वावलोकन पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की जो मैगजीन आती है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे। 2 से 3 क्लास आपकी ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं और आज आपकी जो है नेक्स्ट क्लास है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट्स तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है, तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा समझौते से, ठीक है। जेपीएससी प्री एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। कार्टाजेना प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध जैव सुरक्षा समझौते से है। इसे 29 जनवरी 2000 को स्वीकार किया गया तथा 11 सितंबर 2003 से यह लागू हुआ। भारत ने 23 जनवरी 2003 को जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल की पुष्टि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू कार्बन क्या है? ऑप्शन ए महामारी, महासागरों तथा और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन। आईएएस प्री 2021 का क्वेश्चन है, महासागरों एवं तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन ब्लू कार्बन कहलाता है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाली सी वीड, प्लैंक्टन्स, मैंग्रोव आदि कार्बन प्रग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक कार्बन सिंक का जो है निर्माण करते हैं। ध्यातव्य है कि इन तटवर्ती परतंत्रों में कार्बन अवशोषण की क्षमता वनों से भी कहीं अधिक होती है। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलम्बन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं ऑप्शन बी कार्बन पदचिह्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करने के लिए 1 मिनट चेक कर लेते हैं। ओके, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे सही सुमेलित करने के लिए कौन कौन सा इसमें जो है सही है, तो उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है, तो ऑप्शन सी केवल 3, यानी कि स्वच्छ विकास क्रियाविधि यानी कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटिव है, ठीक है। आईएएस एग्जाम 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन है। 1 मिनट डेफिनेशन भी चेक कर लेते हैं। स्वच्छ विकास युक्ति, ठीक है ना, ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है और इसके तहत एनेक्स 1 विकसित देश गैर एनेक्स देशों में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाओं कार्यान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव विविधता अभिसमय का पूरक प्रोटोकॉल है जो कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करने हेतु प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी कार्बन क्रेडिट का जो है क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियमित मूल्यों के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आईएएस प्री 2011 में पूछा गया क्वेश्चन था। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली लागू की गई थी। इस प्रणाली के तहत किसी देश में उपलब्ध उद्योगों के अनुसार उस देश के द्वारा किए जाने वाले अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों का निर्धारण किया जाता है। किसी देश या समूह को उसके निर्धारित अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों में से प्रति मीट्रिक टन की कटौती करने पर 1 कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय उनके वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट है, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ है, ऑप्शन ए क्योटो प्रोटोकॉल से। नेक्स्ट है यहाँ पे यूपीपीसीएस प्री 2021 में आया था, झारखंड पीसीएस 2011 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। नीचे दिए गए 1 मिनट, वायु कार्बन फंड इनिशिएटिव्स फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? सही आंसर है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक इसको जो है देखती है। नेक्स्ट है, वन कार्बन भागीदारी सुविधा फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें से जो है सही कथन है ऑप्शन सी 1 और 3 कथन जो है सही हैं। आइए देखते हैं क्या है, तो 1 और 3 यानी कि यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और देसी जनों यानी कि इंडिजिनस पीपल्स की एक वैश्विक भागीदारी है। तीसरा है कि यह देशों की जो है उनके वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने प्लस रिड्यूसिंग्स एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन जो है के प्रयासों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर मदद करती है। आईएएस का क्वेश्चन है प्री एग्जाम 2015 का, ठीक है।
भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों सही हैं कि यह यूरोपीय संघ की पहल है और यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा? ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड ने कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव जो है रखा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन सी, सिंगापुर ने। नेक्स्ट है, गहरी कार्बन वेधशाला DCO के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। UPPCS प्री एग्जाम 2019 का क्वेश्चन है। फर्स्ट कथन है कि यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। यह गहरी माइक्रोवियल्स पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। इस प्रकार जो देखा जाए तो दोनों ही कथन इससे मैच करते हैं और दोनों ही कथन स्पष्ट रूप से सही हैं। आइए देखते हैं जलवायु परिवर्तन परिप्रेक्ष्य में भारत की कार्य योजना परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई? वर्ष 2008 में प्रकाशित हुई थी। जून 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना को जारी किया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं किया गया था? ऑप्शन बी, आणविक ऊर्जा। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? ऑप्शन बी, 2008 में की गई थी। और उसके किसके सहयोग से झारखंड राज्य जल विद्युत केंद्र स्थापित कर दिया गया है? ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से। राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूदा वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए, झारखंड के द्वारा। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना वर्ष 2013 एवं 2014 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? ऑप्शन सी, नाभिकीय शक्ति। अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान पद को जो है कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? ऑप्शन बी, सरायकेला खारसवा जिला सबसे संवेदनशील जिला है। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार पर्यावरण संवेदनशीलता के मामले में सरायकेला खारसवा जिला शीर्ष पर है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? तो नहीं किया गया पूछा है तो ऑप्शन हो जाएगा डी, भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मई 2011 में विश्व बैंक के साथ हुए उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है तो ऑप्शन ए सही नहीं है इसमें, यानी कि समझौते पर हस्ताक्षर विश्व बैंक और भारत सरकार के द्वारा किया गया था। ये कथन जो है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करती है? ऑप्शन डी, सभी चारों, यानी कि हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थापन, मौसमी दशा में परिवर्तन और ग्लोबीय तापमान में वृद्धि। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी, कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सही सुमेलित नहीं है। कार्बन व्यापार क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, न कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। जुलाई 2018 में निम्न में से किसके द्वारा सफर वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन सी, डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। ओजोन परत क्षरण से रिलेटिव क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? ओजोन। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। पराबैंगनी ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह है ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, ऑप्शन बी, अल्ट्रावायलेट किरणों से।
वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है अल्ट्रावायलेट किरणों को। वायुमंडल में ओजोन परत ऑप्शन सी पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन रक्षा करती है। ओजोन परत अवस्थित है ऑप्शन बी समताप मंडल में। निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि ऑप्शन बी वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती। ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है ऑप्शन डी 20 किलोमीटर की ऊंचाई पे। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन डी ओजोन परत ट्रोपोस्फियर, गलत है ये। ओजोन परत मुख्यतः जो है समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत की निचली परत कौन सी है? तो ऑप्शन डी क्षोभ मंडल, ठीक है। नेक्स्ट है समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन डे मनाते हैं। ओजोन परत संरक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? तो ऑप्शन बी यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देता, ये कथन सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा तंत्र सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल सही सम्मिलित नहीं है। ओजोन क्षेत्र के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? CO3 हो जाएगी ऑप्शन, एक मिनट, ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ओजोन क्षेत्र का कारण है ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के रहस्य के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए उत्तरदायी है? वो ये क्लोरोफ्लोरो। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक है ऑप्शन सी अंटार्कटिका के ऊपर। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन हाश्क पदार्थ के रूप में चर्चित है, उनका प्रयोग सुगट्टे फॉर्म के निर्माण में होता है, ट्यूबलेस टायरों के निर्माण में होता है, कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में होता है, एरोसोल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में होता है। ऑप्शन सी 1, 3, 4 सही है, लेकिन दूसरा ट्यूबलेस टायरों के निर्माण में होता है, गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ऑप्शन बी विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म। अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन क्षेत्र का बनना चिंता का विषय है। इस क्षेत्र के बनने का संभावित कारण क्या है? ऑप्शन बी विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समतापमंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफॉर्म का अंतर प्रभाव। निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन सी है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता? ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। फ्रीजों में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन बी मैफ्रॉन। नेक्स्ट है निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा ओजोन रिक्ति कारक? नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन डी 1, 2, 3 सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलेंस, कार्बन टेट्राक्लोराइड्स। निम्न में से किसने तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल ओजोन हैलो का पता लगाया था? GW कैटमूर ने। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किस लक्षण से संबंधित है? ओजोन परत से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के क्षय को रोकने से। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन बी अम्ल वर्षा नाइट्रिक एसिड सही नहीं है। और नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर निम्न नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग वाह्य करने फेजिंग आउट के मुद्दे से संबंधित है? ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत के प्रभाव। कथन ए ओजोन जैविक जीवन के लिए अपरमावश्यक है। कारण आर ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या भी है। वैज्ञानिकों की निम्न टीमों ने किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया? ब्रिटिश टीम ने। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों का कारण हो सकता है? ऑप्शन डी त्वचा कैंसर। वन एवं वन्यजीव से रिलेटिव क्वेश्चन देखेंगे अभी। निम्नलिखित में से विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषताएं हैं। फर्स्ट ऊंचे, ऑप्शन डी सही है इसका। 1, 2, तीनों ही विशेषताएं हैं कि ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता, उनके क्रीट
निरंतर वितान बनाते हो, बहुत सी जातियों का सहअस्तित्व हो, अधिपात्मों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो। इस प्रकार तीनों ही सही हैं। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन सी 1 और 3 सही है इसमें, कि राज्यों में से किसमें या किनमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं। तो ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में, और ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, यहाँ तीसरा है मिजोरम में। ठीक है। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन सी पश्चिमी घाट में जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। तो ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। भारत के किस राज्य में सागौन के वन क्षेत्र सर्वाधिक हैं। मध्य प्रदेश में। पेड़ पौधे एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता विशेषताएं हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है। ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। भारत में मैंग्रोव ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है, तो सुंदरवन में। नेक्स्ट है, भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन। वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों की एक पादप कृषि की अनुपम प्राकृतिक छटा को नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ी का विचार शून्य दोहन ताड़ रोपण के लिए विशाल भूखंडों का निर्वनीकरण, मैंग्रोव का विनाश, आदिवासियों द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई और अनाधिकार आखेट समस्याओं को अधिक ही जटिल बनाते हैं। अलवड़ जल कोटरिकाएं त्वरित गति से सूख रही हैं क्योंकि निर्वनीकरण और मैंग्रोव का विनाश हो रहा है। इस उद्घाटन से निर्देशित स्थान है ऑप्शन ए सुंदरवन। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है। ऑप्शन बी एशिया। निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। ऑप्शन सी गोवा में। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाले रेड सैंडर्स के निम्नधर्म में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए केवल एक सही है इसमें, कि यह दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष जाति है। भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र क्षेत्रों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन डी पूर्वी दक्कन पठार। 1 मिनट क्लियर।